फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ओडिशा क्विज टुडे कौन टॉपिक रही देखो ओटेड बा सेटेड ओएसटेड सब कॉमन चैप्टर जोटा कि आम कही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जहाँ कोड़े वृद्धि विकास कही से विषय में आज डिस्कसन करा पूर्व आपड़ी मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी लेट स्टार्ट। देखो आम फास्ट देखा कौन ना आमर ग्रोथ आउ डेवलपमेंट ठीक अच्छे जहाँ को आम ओडिया वृद्धि और विकास बोली कही था। देखो मुझे फिगर देखी डेवलपमेंट हूँ गोटे ब्रोडर टर्म एंड इट इनक्लूड्स ग्रोथ एंड ग्रोथ देखो ग्रोथ हूँ गोटे नैरोयर टर्म बा इट इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये ग्रोथ हूँ डेवलपमेंट गोटे पार्ट और डेवलपमेंट हूँ गोटे ब्रोडर टर्म। देखो धर शिशु बा आमे आमे जन्म होला परे आमे कौन सेमती शिशु होगी रोचे कि आमर फिजिकल चेंजेस हो मेंटल चेंजेस होमर इमोशनल चेंजेस होटुचे आमर आमे कहीपर आमर थिंकिंग जोड़ा समस्त थिंकिंग सेटा भी डिफरेंट तो सब डिफरेंट प्लस चेंज होची तो से जो ओवरऑल चेंजेस टाको आम डेवलपमेंट कही था क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव कि दृष्टि जब आम केवल फिजिकल चेंजेस कथा कहबा तो ग्रोथ को बुझेब ग्रोथ जोटा क्वांटिटेटिव चेंजेस गोटे परिमाण को बुझेब बट डेवलपमेंट होची आमर क्वांटिटेटिव आउ क्वालिटेटिव चेंजेस बोथ ठीक अच्छे। फॉर एग्जांपल देखो ग्रोथ हूँ आमर साइज हाइट आउ वेट धर गोटे शिशुर तार अंग प्रत्यंगर जो चेंज हुए धर वृद्धि घटिया को आम से ग्रोथ बोली कही था। धर गोटे शिशुर धर हाइट आम कही था एति इंच वेट हूँ एति केजी जो परिमाणटा बुझेगा यहाँ आमर ग्रोथ को बुझेगा कि डेवलपमेंट देखो गोटे शिशुर हाथर अंग वृद्धि घटला ठीक अच्छे हाथर वृद्धि घटला किंतु जितेबाला से हाथटा कौन कार्य हाथटार कार्य कर क्षमता जो घटे कार्य कर क्षमता कर्मकुशल जनित क्षमता से आम कहीपर डेवलपमेंट ठीक अच्छे। डेवलपमेंट गोटे माने ब्रोडर टर्म जोटा कि इनक्लूसिव तो ये सबू प्रकार चेंजेस को इंक्लूड होता है। तो तापर देखो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड ग्रोथ कैन मेजर कर केजी एति इंच बट डेवलपमेंट को आम कौन मेजर कर इट कैन बी आसेस्ड बोली ठीक अच्छे। तापर देखो ग्रोथ इट फॉलोज ए जेनेराल पैटर्न गोटे साधारण पैटर्न फॉलो करता है। देखो गोटे शिशु जन्म है तार कैशोर अवस्था वार्धक्य अवस्था यहाँ समस्त घटी है गोटे साधारण पैटर्न तो किंतु डेवलपमेंट देखो इज मेनली द प्रोसेस व्हिच लीड्स टू ऑटोनॉमी फ्रॉम डिपेंडेंस ठीक अच्छे। ऑटोनॉमी और डिपेंडेंस तो अंडरलाइन कहीं कर वर्ड एग्जाम पकाए ऑटोनॉमी फ्रॉम डिपेंडेंस कौन धर गोटे शिशु जो जन्म है से प्रथम कौन डिपेंडेंट थाए धर फैमिली मेम्बर किंतु धीरे धीरे जिते तार बयस वृद्धि घटे 8-9 वर्ष घटे तो से निजे कम निजे करें ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ ऑटोनॉमी फ्रॉम डिपेंडेंसी। तापर देखो फोर्थ गला इट इज नॉट कंटिन्यूअस एंड कैन बी ऑब्जर्व फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम माने ग्रोथटा आमर गोटे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर्यंत होता है नॉट कंटिन्यूअस ठीक अच्छे। मानक आम जो कही था हाइट 18-19 वर्ष पर्यंत घटी था तापर का घटी न था किंतु डेवलपमेंट हूँ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड कंटिन्यूज फ्रॉम कनसेप्शन टू डेथ किंतु डेवलपमेंट बा विकास आमर एटा जन्म मृत्यु पर्यंत घटी था जोटा कि नेवर एंडिंग प्रोसेस। तापर देखो ग्रोथ आसला ड्यूरिंग इन्फेंसी द ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस जोटा कि इन्फेंसी कहले आमर शैशव अवस्था से समय एटा आर ग्रोथ रेट मैक्सिमम देन डिक्रीज होता है बट डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देखो ए वार्डटा मन रखिए फ्रॉम ऊम टू टूम जोटा आम कही था गर्भावस्था मृत्यु पर्यंत ठीक अच्छे यहाँ गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देन ग्रोथ इज फास्टर अप टू सर्टन एज देन सीजेस से जोटा कहली देखो बट डेवलपमेंट इज ए स्पाइराल नेचर स्पाइराल मीन्स देखो ये जानते हैं स्पाइराल बाइंडिंग कही था तो यहाँ कही था स्पाइराल स्पाइराल मीन्स कौन ना पिलर मैच्योरिटी सहित तार पास्ट एक्सपीरियंस को ऐड करके न्यू एक्सपीरियंस जो गेन कर चलता है तार तार जो विकास घटता है से कहुटा स्पाइराल इन नेचर ठीक अच्छे। तापर देखो आमर आसला डेवलपमेंट एटा केतोटा इंपोर्टेंट टर्म जोटा कि मैं इनक्लूड करछि एग्जाम रे पकाए तो डेवलपमेंट आम कही था इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट धर गोटे शिशु ठीक अच्छे शिशु उपरे तार 50% हेरिडिटी कहले वंशगत गुणर प्रभाव पकाए प्लस एनवायरनमेंट कहले परिवेश भी 50% प्रभाव पकाए थाए। तो जो हेरिडिटी ये स्टैटिक इन नेचर बा फिक्स्ड पिलर जोटा वंशगत गुण तार जो जीन रू आसी थाए से तार फिक्स रहा धर शिशुर कलर है तार हेयर कलर है तार आई कलर ठीक अच्छे गुड़ा सब कौन तार जीन जीन द्वारा आसता है
देन तार मैच्योरिटी भी जीन द्वारा देन एनवायरनमेंट परिवेश भी प्रभाव पकाई थाए तो परिवेश हूँ डायनामिक इन नेचर परिवेश परिवर्तनशील देखो आपको अलग वार्ड भी पकाई थाए नेचर वर्सेस नर्चर एमती दे नेचर वर्सेस नर्चर ऑप्शन दे एनवायरनमेंट इनटू हेरिडिटी की हेरिडिटी एनवायरनमेंट तार ठीक देखो हेरिडिटी आमर माने डिनोट करे कौन नेचर हेरिडिटी करे नेचर एनवायरनमेंट करे नर्चर ये दुटा वार्ड मन रखिए ठीक अच्छे। देन आसला देखो डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग मैच्योरिटी पिलार मैच्योरिटी तार क्या डिपेंड करे हेरिडिटी उपर ठीक अच्छे तार पिता माता जिते मैच्योर होते तो पिलाटार भी से मैच्योरिटी आसो जोटा कि हेरिडिटी उपर डिपेंड करता देन लर्निंग देखो लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट एंड प्रैक्टिस रू ही लर्निंग आसता है तो ये दुटार प्रोडक्ट को आम डेवलपमेंट बोली कहीपर तो ये तीनटा वर्ड को आपण लिखि रखु देखो नेक्स्ट आमर आसला कौन ना स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आम पढ़ा कौन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आमर जो शिशुर विकास को लक्ष्य कर साइकोलॉजिस्ट मान केत गोटे पार्ट विभक्त कर देखो गोटे आसला प्री नाटाल पीरियड बिफोर बार्थ बोली कही था जोटा गर्भावस्था 40 वीक तो सेटा को प्री नाटाल पीरियड कही था देन गोटे आसला पोस्ट नाटाल पीरियड पीरियड आफ्टर बर्थ देखो माने पीरियड आफ्टर बर्थ यहाँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट फास्ट आसला आम इनफेन्सी जोटा शैशव अवस्था गोटे कही था बर्थ टू 2 ईयर 3 ईयर ठीक अच्छे देन आसला देखो इयरली चाइल्डहुड ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट यहाँ गोटे आद्य बाल्यावस्था कही था 3 to 6 ईयर देन लैटर चाइल्डहुड शेष बाल्यावस्था 6 to 12 ईयर देन आडोलसेंस कैशोर अवस्था कही था यहाँ भी दिभार होता है गोटे हूँ इयरली प्री आडोलसेंस कहीपर 10 12 to 13 14 ईयर जाएंगे देन लैटर आडोलसेंस हम कहीपर 13 14 to आमर 19 ईयर जाए देन आसला यंग आडल्टहुड देखो ओडिया जगह आद्य परिणत अवस्था कह 20 to 40 ईयर 19 to 40 ईयर देन मिडिल आडल्टहुड परिणत अवस्था यहाँ 40 to 60 ईयर देन आमर लैटर आडल्टहुड जोटा कि बार्धक्य अवस्था से एबव 60 ईयर ठीक अच्छे देखो प्री नाटाल आम डिटेल्स जानवा कि प्री नाटाल पीरियड प्री नाटाल पीरियड कौन हुए ना पिलार जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुए यही पीरियड रू ठीक अच्छे तो यहाँ को टॉय एज कही था देन देखो जो डेवलपमेंट हुए ये फ्रॉम हेड टू टॉय तो ये वर्ड को गोटे कहते सेफालोकडाल एग्जाम पकाए सेफालोकडाल जोटा कि फ्रॉम हेड टू टॉय मीन्स तालू तलीपाड़ को पिलार डेवलपमेंट होता है ठीक अच्छे यही एज्रे भी तार यही एज्रे पे कौन करते जो पेटेवा आंठेवा गुरुंडा एगुड़ा सब करते तो ये तार इंद्रिय कार्यक्षम होता है ठीक अच्छे प्री नाटाल पीरियड देन आसला देखो आमर इयरली चाइल्डहुड भी बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पकाए जेहेतु यहाँ देखो 3 to 6 ईयर यही समय पिला कौन करते खेली था तो यहाँ को प्लेज कहती स्कूल जाई न था एवं अवश्य प्ले स्कूल को पठाई थाए तो यहाँ को प्री स्कूल एज बोली कही मन रखिए प्री गैंग एज बोली भी कही था यहाँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट यही पीरियड रे तार जो भाषार विकास घटी है ठीक अच्छे आ गए देखो टॉयलेट ट्रेनिंग से मैंने यही अवस्था ही मैंने टॉयलेट ट्रेनिंग अभ्यास शिक्षा करते तापर आसला देखो लैटर चाइल्डहुड ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट यहाँ कहते आम ट्रबलसम एज बा गैंग एज बा स्कूल एज यही समय पिला कौन करे ना स्कूल को जाए ट्रेडिशन प्रोसेस रे 5 से 6 वर्ष पिला स्कूल ना लिखा हुए जानते तो आमर ट्रबलसम एज देखो ये समय पिला पिला भितर मैंने जो झगड़ा करते से ट्रबलसम एज कहुए आउ गैंग एज से तार गोटे सांग मानकर माने ग्रुप गैंग कहले नेगेटिव नुह तो ग्रुप तार करे फॉर्मेशन करे स्कूल जाए तो स्कूल एज बोले कहुए देन देखो आमर आसला आडोलसेंस पीरियड ठीक अच्छे आडोलसेंस पीरियड कौन आडोलसेंस पीरियड को कहता है आइडेंटिटी क्राइसिस जोटा कि एरिक्सन कहते आइडेंटिटी क्राइसिस प्लस एटा को स्टानले हॉल बुक गोटे थिला आडोलसेंस तो से पीरियड अवस्था को पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये देखो आडोलसेंस एज को टीनेज बोली कह जाता है ट्रांजिशन पीरियड कौन ना पिलाटा कौन करे ना चाइल्डहुड रु आडल्टहुड ये जो मझी अवस्था को ना से चाइल्डहुड अवस्था थाए ना से आडल्टहुड अवस्था माने वयस्क होता है ये जो वयस्क माने देखो चाइल्डहुड रु आडल्टहुड
ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଥାଏ। ସେ ଜାଣିପାରେ ନା ସେ ଏବେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି ବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍। ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଘଟିଥାଏ, ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଘଟିଥାଏ। ତ ଆମେ ବି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଆସିଛେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନଲି ଆମର 6ଟା ଟାଇପ୍ ରହିଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କହିଥାଉ। ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆବେଗିକ, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବୌଦ୍ଧିକ, ମୋରାଲ୍ ନୈତିକ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସୋସିଆଲ୍ ହେଉଛି ସାମାଜିକ। ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ରିଫଲି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ପକାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଏଇଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ସିଟେଟ୍ରେ ବି ପକାଇଥିଲା। ତ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ? ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ରେ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଥାଉ ଗ୍ରସ୍ ମସଲ୍ର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଫାଇନ୍ ମସଲ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରନିଂ, ଜମ୍ପିଂ, ଧର ଦୌଡ଼ିବା, ଡେଇଁବା ଆଦିରେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀ ମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଧର ଆର୍ମ ହେଲା, ଲେଗ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ବା ଗ୍ରସ୍ ମସଲ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର କ'ଣ ନା ଲେଖୁଛେ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ସିଲେଇ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ବୋଲର, ଧର ବୋଲର ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ, ତ ଦୌଡ଼ିବାଟା ରନିଂଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରସ୍ ମସଲ୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ମୋଟର କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଲ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରିକି ମାନେ ଏମିତି ସୁଇଂ କରିଥାଏ, ତ ସେଥିରେ ଫାଇନ୍ ମସଲ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏତେ କଥା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପକାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟଡଲ୍ ହୁଡ଼ ଏଜ୍ ପଚାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2 to 3 ଇୟର୍। ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କିଛି ରହିଛି ଜାଣିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କଲେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।